आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बेस है बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को भी बदल सकता है। नाम है क्रिटिकल मिनरल्स और इस गेम का नए प्लेयर्स हैं क्वाड नेशंस, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। ये वो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सोलर पैनल, सैटेलाइट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, बिना इनके स्मार्टफोन भी नहीं चलेगा और फाइटर जेट्स भी नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया के एक सुपर इम्पोर्टेंट मटेरियल का 80% से ज़्यादा कंट्रोल चाइना के पास है। मतलब अगर कल चाइना बोल दे कि एक्सपोर्ट बंद, तो दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। अब यही से इंटर करता है क्वाड का मास्टर प्लान। क्वाड नेशन ने अनाउंस किया है एक जॉइंट इनिशिएटिव जिसका गोल है क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योर सप्लाई चेन क्रिएट करना, चाइना पे डिपेंडेंस कम करना और नए ग्लोबल हब्स बनाना। और गेस करो इसमें इंडिया का रोल कितना बड़ा है। भाई, इंडिया के पास है रिच मिनरल रिजर्व, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका जैसे स्टेट्स, ठीक, जिसमें मिनरल्स की भरमार है। उसके ऊपर से हमारी स्किल्ड मैन पावर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि हम इंडियन ओशियन में है, जिसे हम यूरोप और ग्लोबल वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमें माइनिंग हब डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा है मिनरल रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को इन्हेंस करना पड़ेगा। और फिर ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए एक डिपेंडेबल पार्टनर बनना पड़ेगा। ठीक है, और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले हमें टेक कंपनीज से अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाएंगे, है ना। हमारे जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहेंगे, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, चाइना से जो है हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है दिन प्रतिदिन। जितना ऑयल इंपॉर्टेंट था पिछले 50 सालों में, उतना ही ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट है आने वाले 50 सालों के लिए। और अब ये फाइट हो रही है टेक्नोलॉजी और मिनरल्स के कंट्रोल के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर इंडिया क्वाड के साथ मिलकर राइट पॉलिसीज, फास्ट अप्रूवल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे तो हम एक क्रिटिकल मिनरल सुपर पावर बन सकते हैं। लेकिन चैलेंज भी है। पहला चैलेंज खुद चाइना है। चाइना, आपको लगता है कि चाइना वो अपने मिनरल्स को जाने देगा? ठीक है, लेकिन उससे सबसे बड़ा क्या आएगा, इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स, लोकल प्रोटेस्ट, माइनिंग सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी, और फिर हमारा ग्लोबल कंपटीशन जो कि हमारा चाइना है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, दुनिया बदल रही है और